एक घटना आज अचानक याद आ गया कि मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर करूं। और ये घटना 2011 की है। तो हम दार्जिलिंग गए हुए थे। तो दार्जिलिंग से फिर एक जगह हम गए थे, उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वहाँ रिजॉर्ट है और वहाँ से कंचनजंगा बहुत अच्छा से दिखता है। ठीक है। तो कुछ दिन हम यानी 2 दिन हम दार्जिलिंग में रहे। फिर वहाँ से हम बाई कार हम चले गए उस रिजॉर्ट में। अब उस रिसॉर्ट में जाने के बाद वहाँ से हम पूर्णिमा की रात्रि, मतलब बहुत अच्छा दिन था और पूर्णिमा की रात्रि थी। तो एकदम दूध जैसा सफ़ेद पहाड़ अगर आपके सामने आपको दिख जाए पूर्णिमा की रोशनी में, तो उसको हम अहोभाग्य समझते हैं कि कंचनजंगा का इतना खूबसूरत सा दृश्य हमने देखा। हमारे साथ कुछ और फैमिलीज़ भी गए थे, जो हमारे हस्बैंड के दोस्त हैं और उनकी फैमिलीज़ भी गई थी। तो हम सब काफ़ी खुश हो रहे थे वो नज़ारा देख के। अब उसके बाद फिर हमने डिनर विनर किया एंड देन हम अपने रूम में चले गए सोने। तो जब हम सोने चले गए तो हम अपने रूम में, अच्छा खासा रूम था, फैसिलिटीज़ थी। तो फिर रूम तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इनफैक्ट वहाँ का खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन आफ्टर डिनर हम थके भी हुए थे बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आए थे। तो उसके बाद फिर हम सो गए। जब हम सुबह उठे तो सुबह उठकर मैंने देखा कि हमने जो ब्लैंकेट ओढ़ा था उस ब्लैंकेट के ऊपर रेत छिड़का हुआ है, पूरा रेत, मतलब अच्छा खासा। तो वो रेत देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये रेत आखिर आया कैसे मेरे ब्लैंकेट, स्पेशली मेरे ब्लैंकेट के ऊपर रेत था। तो मैंने हाथ लगाया तो वो बिल्कुल रेत ही था। उसके बाद मैंने छत की ओर देखा तो मैंने देखा वो तो बिल्कुल पक्की छत है। तो वहाँ से रेत तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं बेड पर चढ़कर फिर वो कोशिश किया मैंने वो छत को छूने की कि कहीं यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा कि बिल्कुल असंभव है, वहाँ से कोई रेत नहीं आ सकता, स्पेशली सिर्फ मेरे ब्लैंकेट के ऊपर वो रेत था। चलो ठीक है, वो भी मैंने समझ लिया, हो सकता कहीं इधर उधर से आ गया। अब हवा भी कहीं से एंटर करेगा, वो हवा भी तो आने के लिए मुझे खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए। ऐसे ही वो ठंड की जगह है। हाँ, वहाँ पर हम यहाँ से समर में जाते हैं तो वहाँ पर हमें विंटर का पूरा आभास हो जाता है। 2-3 स्वेटर्स एंड ये सारी चीज़ें, हीटर, रूम में हीटर लगाकर सोना। तो आप वैसा यहाँ पर तो कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि वहाँ से कहीं से बाहर से भी कुछ हवा आए जो रेत को साथ में लेकर आए और वो सिर्फ मेरे ब्लैंकेट के ऊपर आए। तो फिर मुझे लगा कि शायद कहीं से आया होगा, तो मैंने दिमाग नहीं लगाया। उसके बाद जैसे मैं बेड से नीचे उतरने के लिए अपना पैर रखी तो मैंने देखा मेरे पैर के नीचे पूरा रेत है। अगेन रेत, मतलब वहाँ पर भी रेत, पैरों के नीचे भी रेत। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य तब भी हुआ कि एक तो ज़मीन पर भी रेत है, ऊपर से कुछ रेत मेरे ब्लैंकेट के ऊपर भी है। एंड देन मैं थोड़ा सा डर गई कि शायद कोई जानवर वानवर तो नहीं है मेरे रूम के अंदर, या रात को कहीं से आया हो जो अपना वो कहते हैं ना, अपना सारा फर वगैरह वो झाड़ता जब। तो मेरा धीरे धीरे डर बढ़ रहा था कि आखिर ये रेत आया तो आया कहाँ से भाई, मेरे ब्लैंकेट के ऊपर में और मेरे ही पाँव के पास में जहाँ से मैं उतरूँगी बेड से, वहीं पर रेत है। तो दैट मीन्स मेरे रूम में कोई जानवर या कोई कुछ तो है, आया था, हो सकता है रात में। तो मैं ना फिर उसको थोड़ा सा इग्नोर कर गई, क्योंकि मैंने नीचे देखा बेड के नीचे, तो वहाँ पर ना कवर्ड बेड होते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि कोई जानवर उसके अंदर रहे। एक उनका रूम में टीवी होता है, टेबल होता है, सोफ़ा होता है एंड एक कबर्ड होता है। तो वो सारी जगहों पर भी वो जानवर छुपा तो रहेगा भाई, कि पूरी रात अगर मेरे ऊपर आया है या फिर उसने अपना फर वगैरह थोड़ा झाड़ा भी है तो कहीं तो रहेगा ना वो। पर नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि कोई एक ऐसी भी जगह हो जहाँ से वो भाग सके, तो वैसा भी कुछ नहीं था। तो फिर मैं थोड़ी सी सोच में ही पड़ गई। इसके बाद फिर हमें कॉल आया कि आप ब्रेकफास्ट के लिए आइए। तो ब्रेकफास्ट के बाद आप हमें निकलना भी था, क्योंकि हम वो रिजॉर्ट को छोड़ रहे थे, एक ही दिन के लिए थे। तो जब हम ब्रेकफास्ट करने गए तो मैंने देखा कि जो ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा है वो मुझे बड़ा घूर रहा था। मतलब इन द सेंस आप समझोगे कि
शायद मैं उसको अच्छी लग गई थी, ऐसा मतलब ये आपको लगेगा। तो वो मुझे घूरे जा रहा था। तो मैं जब खा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ, वो मुझे देख रहा है। जब मैं रेडी होकर अपनी गाड़ी में लगेज भर रही थी, यानी कि मेरा हैंड पर्स वगैरह मैं डाल रही थी, अपने जो गर्म कपड़े वगैरह थे वो सब मैं डाल रही थी, तो मैं अचानक से मेरा नज़र गया उसके ऊपर, तो मैंने देखा वो फिर भी मुझे ही देख रहा है। इसके बाद जब मैंने मेरा फिर उसके साथ जब नज़रों के साथ सामना हुआ, आंखें मेरी गई उस पर, तो मैंने देखा ये बड़ा मतलब अजीब तरीके से मुझे देख रहा है। मैंने देखा कि उसकी निगाहें मुझ पर ही टिकी हैं और एक फेस में ना एक अजीब सा स्माइल है। तो ये ना मुझे बहुत ज़्यादा डर पैदा किया कि जब मैंने रूम को अच्छे से लॉक किया है, ना कोई खिड़की खुली हुई है, ना बैल्कनी का दरवाज़ा खुला हुआ है, और ना कोई ऐसा जगह स्पेसिफिक जगह जहाँ से कुछ भी जानवर एंटर कर सके, इंसान तो दूर की बात है। वहाँ पर मुझे ये चीज़ें बड़ी स्ट्राइक की कि मेरे ब्लैंकेट के ऊपर रेत, मेरे पैर के पास रेत, और एक लड़के का मुझे बड़ी अजीब तरीके से देखना। यानी वो मेरे रूम में भी आ रहा है लगेज लेने, तो वो मुझे देखे जा रहा है। अगर मेरा लगेज मैं रख रही हूँ तो वो मुझे देख रहा है, मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तो वो मुझे देख रहा है। तो वो जो देखना था ना, वो बड़ा ही मतलब बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहा था मेरे अंदर कि या तो मैं उसको बहुत अच्छी लग रही होंगी, या फिर वो मुझे कुछ तो भाप रहा था वो मेरे को। तो वो मैंने पूरे जर्नी जब मैं वापस आई तो मैं सोची वो मुझे क्यों देख रहा था, ऐसा क्यों देख रहा था। और साथ में मैं ये रिलेट कर रही थी कि मुझे उस लड़के को कहना चाहिए था कि भाई मेरे ब्लैंकेट के ऊपर कुछ रेत था और पैर के पास रेत गिरा था, जो इम्पॉसिबल है। ऐसा भी नहीं कि हमारे जूते से आ जाएगा, क्योंकि वो जो रिजॉर्ट का रूम था वो डिलक्स रूम था। तो देन एक शूज़ का एक अलग कॉर्नर होता है, और आपका बेड का एक अलग कॉर्नर होता है जहाँ पर आप शूज़ पहनकर नहीं जाओगे। डेफिनेटली आपका शूज़ का कॉर्नर में ही आप शूज़ उतारोगे। तो ये चीज़ें तो खैर चलो हुई, तो उसके बाद दिन गया, समय बीता, साल बीते, मैं भूल गई थी। तो उसी प्रकार से मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तो करते करते अचानक देखा एक भूतिया घटना, जो वहीं दार्जिलिंग या सिक्किम में ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। तो वहाँ पर घटना बताई जा रही थी कि रात को कुछ ऐसी चीज़ें उस रिज़ॉर्ट पे होती है, मतलब जिस रिज़ॉर्ट में हम थे वहाँ नहीं, कोई और रिज़ॉर्ट की बात कर रहे थे कि भूतिया घटना वहाँ पर होता है। तो अजीबोगरीब लोग दिखाई पड़ते हैं, अजीबोगरीब दृश्य होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं सोच रही थी, तो सोचते सोचते अचानक से मुझे ये घटना याद आई कि ये चीज़ तो मेरे साथ भी हो चुकी है। तो उस घटना के बाद आज भी वो चीज़ें मुझे रिकॉल कर रही है। जब मैंने रील्स देखे तो मुझे याद आया इस घटना के बारे में, और मैंने इतना तो श्योर है कि जिस रूम में कोई नहीं एंटर कर सकता, वहां पर रेत कैसे आ सकती, वो भी हमारे ब्लैंकेट के ऊपर। तो ये एक घटना थी, और मुझे आज तक इसका रहस्य समझ में नहीं आया कि वो रेत कहाँ से आई, वो रेत कहाँ से आई, और उस लड़के का मुझे अजीबोगरीब तरीके से देखना, ये आज तक मेरे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर ज़रूर करूं, ताकि आपके साथ अगर इस तरह की कोई घटना हुई हो तो डेफिनेटली आप भी इसे रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ मेरे साथ हुआ है। लेकिन यस, मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, और अब मेरे पास ये एक बहुत ज़्यादा क्लियर है कि कुछ तो बात होती है, और ये बात जब होती है, जब तक आपके साथ नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ सकते हैं। स्पेशली अगर आपको किसी भी तरीके से कोई इंसान बड़ी अजीबोगरीब तरीके से देखे और हल्की सी स्माइल फेस पर रखे, और साथ में अगर इस तरीके का घटना हो, तो ये सोचने के लिए आपको भी बाध्य करता है।